हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर पर गंगा दीप दान बिल्कुल सरल तरीके से कैसे करनी चाहिए। इसकी संपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर पर गंगा दीप दान करने के लिए सबसे पहले तो एक बड़ा सा कोई भी परात बर्तन ले सकते हैं, उसमें थोड़ी सी गंगा जल डाल करके और उसके बाद ऊपर से आप शुद्ध जल डाल सकते हैं। वैसे तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब दीपदान करना होता है तो उस दिन हम नदी के किनारे जाकर के दीपदान करते हैं, लेकिन अगर आपके घर के आसपास नदी नहीं है तो घर में भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिया जला करके और देवी देवता की पूजा कर लेंगे, उसमें हल्दी चावल चढ़ा करके, और उसके बाद देवी देवता की पूजा जब हो जाए तो जो जिस बर्तन में हम गंगा जी की पूजा कर रहे हैं उस बर्तन में हम टीका लगा देंगे। तो चंदन से, कुमकुम से, हल्दी से तरह से आप टीका लगा सकते हैं, मतलब कि हम गंगा जी की पूजा कर रहे। इस तरह से भावना रखते हुए हम बर्तन के किनारे में हम टीका लगा देंगे। जैसे कि हम गंगा नदी में जाते हैं या कोई भी नदी में तो उसके किनारे हम सब कुछ धूप फूल बत्ती चढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम कर लेंगे। बर्तन में जल के अंदर थोड़ी सी कुमकुम डाल देंगे और उसके बाद थोड़ी सी हम चावल चढ़ा देंगे गंगा माता को। उसके बाद फूल चढ़ा देनी चाहिए। फूल चढ़ाने के बाद अब दीपदान की बारी आती है। तो पीपल का पत्ता ले सकते हैं या फिर कोई भी पूजनीय पत्ते होते हैं, बरगद की पत्तों के केला के ले करके दीप जला करके कुमकुम, हल्दी, चावल, तिल, सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं, काला तिल भी ले सकते हैं और पानी के अंदर भी थोड़ा सा तिल डाल देंगे। और उसके बाद इन पत्तों को एक एक करके हम मतलब कि गंगा मान करके और इनके अंदर हम डालते जाएंगे। तो हम इसी बर्तन में गंगा जी का आवाहन करेंगे और गंगा मानते हुए, गंगा की भावना रखते हुए हम इन पत्तों को दीपदान कर देंगे। ऊपर से दीवों को, मतलब कि जो हमने दीप जलाई हैं उनमें हम चावल चढ़ा देंगे। उसके बाद कहा जाता है कि जौ बोना चाहिए गंगा जी में, तो गंगा जी मान कर ही पूजा करें तो हम इनमें थोड़ी सी जौ ले लेंगे और चारों तरफ डाल देंगे। उसके बाद गंगा माता के लिए वस्त्र भी चढ़ाने चाहिए। तो आपके पास जो भी साड़ी हो, कोई भी वस्त्र, ब्लाउज का पीस ले सकते हैं और इस तरह से थोड़ी सी श्रृंगार करके गंगा माता के नाम से आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद गंगा माता को भोग लगानी चाहिए। ऋतु फल जो भी हो आपके पास फल हो, सफ़ेद मिठाई गंगा माता को प्रिय होती है तो सफ़ेद मिठाई, खीर, पूड़ी, इन सब चीज़ों का भोग लगाया जाता है। आप अपने हिसाब से भोग लगा सकते हैं। उसके बाद गंगा माता की आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद गंगा माता से हाथ जोड़ करके पूजा में रह गई कमियों के लिए क्षमा याचना मांगनी चाहिए। तो ये दीपदान आप घर पर बिल्कुल सरल तरीके से कर सकते हैं। आप जमीन पर भी रंगोली बना करके या फिर लाल मिट्टी से चौक बना करके इस पूजा को आप कर सकते हैं, या इस तरह से कपड़ा बिछा करके भी आप कर सकते हैं। तो ये पूजा वैसे तो नदी में करी जाती है, कोई भी नदी हो, गंगा हो, जमुना हो या घर के आसपास कोई नदी है तो वहाँ जाकर करनी चाहिए। नहीं है तो घर में भी आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी से उठ करके और ब्रह्म मुहूर्त में दान करना चाहिए और उसके बाद दूसरा दीपदान प्रदोष काल में करने चाहिए।